नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 39 ईयर्स है और इनके जीवन के उतार चढ़ाव देखने की कोशिश करते हैं। बहुत लिमिटेड उतार चढ़ाव है, पर सबसे बड़ी जो इस हाथ में देखने लायक चीज़ है वो इनकी धन रेखा है। और उस धन रेखा के बारे में मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, किस तरह की स्थिति पैदा होती है। और एक दो छोटे मोटे बदलाव है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। पर राहु रेखा बहुत कम है, जीवन में कष्ट कम है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये कुछ स्क्वेरिस पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटका है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते हैं अगर ज़रूरत होती है तब। और अंगूठा मध्यम मांसल है, कभी कभी कड़क होते होंगे निर्णय लेने में और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। पर हथेली के मुकाबले 70-30% है, यानी 70% ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में ये कमज़ोर होते हैं। अब जैसे इन्होंने ये अंगूठा नाखून बढ़ाया छोटी उंगली का, मैंने भी ये वीडियो देखा था, मैंने भी बढ़ाया था, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नाखून बढ़ाने से हमारे स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारे तकदीर में फर्क पड़ता है। मैंने भी 2 साल पढ़ा कर देख चुका हूं मैं। और ये उंगली थोड़ी सी हटकर है तो सोच इनकी डिफरेंट होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सब में इनके डिफरेंट होती है। और कई बार तो ऐसी अलग बातें बता देते कि हम आश्चर्यचकित होते हैं। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब आपका बुध पर्वत पर उठाव ना हो, उभार ना हो और फ्लैट हो तो मन की बातें नहीं कर पाता व्यक्ति। चाहे बिजनेस मीटिंग में हो, चाहे पारिवारिक में मीटिंग में हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है ये बात रह गई, ये बात पूछनी थी या ये कहनी थी। अब सन माउंट पे इनकी छोटी छोटी साइन है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर है छोटी सी, एक यहाँ क्लियर कट है। एक इसके ऊपर भी है। एक यहाँ पर भी है। फिर एक यहाँ पर है। सारी छोटी छोटी, और सन लाइन पर भी इनकी साइन है। ये देखिए एक, पर सारी छोटी छोटी है। इसके नीचे भी है। और एक यहाँ पर भी है। और छोटी छोटी साइन है एक दो जगह पर और है, बहुत बारीक है। पर्सन लाइन पर भी छोटी साइन है, इफेक्ट तो देती है जीवन में, एक तरह का प्लस पॉइंट तो है। हाँ,
यहाँ पर एक छोटी सी विद्या रेखा है, तो व्यक्ति की बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है, टिल्टेड है। ये व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता है। अगर बचपन में सर पे जोर से लगाओ तो सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में मतभेद नहीं होता, और ऐसे लोगों का परिवार में एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ये जो माउंट है ये एकदम प्लेन है और मंगल पर्वत बहुत अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी होती है, और जब लाइनें नहीं होती तो चिंता मुक्त व्यक्तित्व होता है। केवल राहु रेखा जब आती है तब चिंता आती है, उसको छोड़कर मस्त मौला जीवन जीने वाले लोग होते हैं ये लोग। बाहरी मंगल व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं। किसी से तो बहुत एनर्जी से मिलेंगे, किसी से सेफ्टी लेकर मिलेंगे। ये ट्रैवल लाइन है, व्यक्ति को ट्रैवल भरपूर करनी होती है ऐसे लोगों को। और इतनी छोटी लाइन भी हल्का सा हाजमे का प्रॉब्लम देती है। और शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभार नहीं कहूँगा मैं, नॉर्मल है। ऐसे लोगों को लग्जरी की तरफ ध्यान कम रहता है, थोड़ा सा जीवन के प्रति उदासी भाव भी रहता है। शुक्र जब आपका एनर्जेटिक नहीं होता। अब हृदय रेखा को देखें तो पूरी कव ले रही है। ऐसे लोग प्यार का प्रदर्शन बहुत अच्छी तरह से कर पाते, भावुक भी होते, भावनाओं में भी निर्णय लेते ये लोग, ये भी देखा गया है, और लोग इनका फायदा भी उठाते। माइंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और सीधी चलकर नीचे घूम रही है। तो एज लगभग 45 के आसपास से ये थोड़े धार्मिक ज़्यादा बन जाएंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता आएगी। बाहर वालों के लिए अच्छे होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा बोल बोल करते हैं। ये इनका माइनस पॉइंट रहता है। और थोड़ी सी छोटी है तो हल्का सा ज़्यादा दबाव आ गया तो गुस्सा भी आता है। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। ये एज 28 के आसपास जीवन में कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। एक ऑफशूट था 29 के आसपास, कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। और ये लाइन शादी की है, ये 35 के आसपास शादी की है, तो इस फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रही है। इस लाइन ने इनके जीवन में सेनाई का काम किया, यानी, और शादी के जस्ट पास में ही एक ऑफशूट है, तो कोई ना कोई सफलता भी इनको इस ऑफशूट की वजह से, प्रोग्रेस लाइन की वजह से मिली होगी। और उसके 3 साल के बाद एक राहु रेखा आई जो डिस्टर्ब की होगी। और केवल ये प्रॉब्लम नहीं है, अभी इनकी 39 की एज है। यहाँ पर देखो जीवन रेखा टूट टूट कर चल रही है, इसको हम और अच्छी तरह से बिना इंक वाले फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। ये राहु रेखा, यहाँ पर ये रेखा टूट गई। फिर एक 6 महीने का अच्छा समय आया होगा इनके जीवन में, और आया भी है इनके, और उसके बाद वापस जीवन में ग्रोथ कम हो जाती है। और ये लगभग 2 साल का, यानी मेरे हिसाब से इस लाइन और इस लाइन के बीच में लगभग 1.5-2 साल का अंतर है। तो 1.5-2 साल ये तकलीफ उठाएंगे, जब तक अच्छा समय इनका चल रहा था वहाँ तक।
और अगर ये छोटी सी राहु रेखा होगी तो ये वर्तमान में वापस परेशानी का कारण दे रही है। और यहाँ से इनका जीवन स्मूथ चालू हो जाएगा और एक 43 के आसपास कट लगेगा और राहु रेखा इनको काटेगी। और इसी पीरियड के आसपास कट भी नज़र आ रहा है। अब ये कट भी हम ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद सीधा कोई राहु रेखा है नहीं, एक ऑफशूट है 56 57 के आसपास। ये एक ऑफशूट है 56 57 के आसपास। ये इनको कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा। अब इनकी जो धन रेखा है, जो मैंने जैसे शीर्षक दिया है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक इनकी एज 34 तक कोई धन रेखा ही नहीं थी, कोई धन रेखा नहीं थी। तो यहाँ पर इनकी साइन का पूरा रिजल्ट मिलता है। पर 34 के बाद एक कट लगा, इनको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। और उसके बाद देखिए धन रेखा एकदम ऐसे ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है। ये थोड़ा सा काम चलता है फिर वापस रुकता है, काम चलेगा वापस रुकेगा, काम चलेगा रुकेगा, ऐसे जीवन भर चलेगा। और एक मैं इस फोटोग्राफ को बहुत ध्यान से देख रहा था तो एक जगह पे एक पॉजिटिविटी भी दिख रही है 3 सालों के लिए। अगर ये साइन रही, कोई देखने में हमारी गलती नहीं होगी, 99% तो ये फिश साइन है। तो ये जो कट लगेगा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है या लॉस वाली लाइन है। ये इन्वेस्टमेंट या लॉस के बाद इनका 3 साल का समय, 3 या 3.5 साल का समय, ये फिश साइन इनको अच्छा खासा पैसा देगी, करोड़ों में पैसा मिलेगा। ये इतना पर 3 साल के लिए। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और जीवन भर इसी तरह की धन रेखा चल रही है, जीवन भर। एक 40 के आसपास और एक नया लाइन चालू होगा, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये भी लगभग 45 के आसपास और एक नई लाइन चालू होगी, वो भी इनको पैसा देगी। तो जीवन भर इसी तरह की धन रेखा है। एक सीजनल बिजनेस वालों की जैसी धन रेखा होती है वैसी है। आप देखिए एकदम ही अलग तरह की धन रेखा, एकदम। इस तरह के धन रेखा वालों को 8-9 महीना काम चला फिर वापस रुक जाता है, 2-3 महीने के लिए, फिर वापस काम चलता है फिर रुकता है। सीजनल टाइप का कामकाज इनका होता है। और जब धन रेखा नहीं होती तो साइनों का 100% फल मिलता है। पर जब स्टार्ट हो जाती है और ख़राब रही या कुछ रही तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। पर सन लाइन पर साइन है फिर भी ये लोग लाखों में कमाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी है पर वो सन लाइन पर है तो उसकी इफेक्ट ज़्यादा रहती है। और ये यहाँ से ही जीवन स्टार्ट होगा। ये इतना जो गैप है, ये इतना 1.5-2 सालों का पीरियड इनको इन्वेस्टमेंट के बिना चलाना पड़ेगा। फिर एक बदलाव आएगा इनके जीवन में और यहाँ से फिर जीवन वापस स्टार्ट होगा। देश बदलना, घर बदलना, शहर बदलना। तो ऐसी धन रेखा आपको रेयर में ही किसी के हाथ में दिखेगी, रेयर में। इस तरह की धन रेखा इस सीजनल बिजनेस वालों के हाथों में भी इस तरह की धन रेखा पाई जाती है। अब इनका जो इन्वेस्टमेंट वाला जो है, अब ये इस फोटोग्राफ में तो ऐसा लगता है जैसे ये कट है, ये कट नज़र आ रहा है।
अब इस फोटोग्राफ को मैं देखता हूँ, ये क्लोजअप है, तो इसमें ये इन्वेस्टमेंट लाइन ज़्यादा नज़र आ रही है। और कोई फोटोग्राफ देखते हैं। इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। और इसमें भी इसमें इन्वेस्टमेंट लाइन नज़र आ रही है। पर इसी पीरियड के आसपास एक राहु रेखा भी है। लॉस होगा तो बड़ा लॉस होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तो बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और इसी पीरियड के आसपास राहु रेखा भी है, पर कम राहु रेखा है। धन रेखा इतनी सुंदर नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।